साल बाद कांग्रेस की वापसी पर केक काटकर एक दूसरे को कांग्रेसी नेताओं ने बधाई दी। दरअसल केरलम की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की दमदार एंट्री हुई है। कांग्रेस की अगुवाई वाला ये गठबंधन एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रहा है। इस चुनाव में राहुल प्रियंका की भूमिका सबसे अहम है। जब राहुल वायनाड से सांसद थे तब उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। अब प्रियंका वायनाड से सांसद हैं। उनकी सक्रियता, लगातार विजिट्स और सीधे संवाद ने यूडीएफ के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा केरलम में यूडीएफ की रणनीति को धार देने का काम सतीशन, रमेश चेन्नीतला, शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल ने किया। इन नेताओं ने मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाया और पी विजयन सरकार को घेरा। सचिन पायलट को यहां का प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने कई सीटों पर मजबूत और क्लीन इमेज वाले उम्मीदवार उतारे, जिनका स्थानीय स्तर पर अच्छा कनेक्शन था। ये माइक्रो मैनेजमेंट जीत का बड़ा कारण बना। So I think the present indications are that the Congress UDF is heading for a decisive and a historic win in Kerala. And I must credit the people of Kerala, but more importantly our workers, our cadres worked very hard. All our leaders, Rahul Gandhi ji, Priyanka ji, Kharge ji, all invested a lot of time in Kerala. And that state I think has finally now said that they are firmly behind UDF and the Congress party. केरलम में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सेक्युलर और बैलेंस्ड नैरेटिव, महंगाई, बेरोजगारी, लोकल गवर्नेंस जैसे मुद्दों को उठाया। यूडीएफ के अंदर बेहतर तालमेल और सीट शेयरिंग ने चुनावी गणित को मजबूत बनाया। डोर टू डोर अभियान और रोड शो कर हर मोर्चे पर जान झोंक दी गई। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और 10 साल के जो ये सरकार की कमियां थी, नेचुरली उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वोट भी थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब तो अभी आगे देखने का वक्त आ गया है। अभी केरल के भविष्य, आप देखिए कि केरल में क्या हो रहा है। आप अगर देखेंगे हमारे युवा मलयाली सब इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों, दूसरे देश जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको अवसर नहीं मिल रहा है काम के लिए, दूसरी चीजों करने के लिए। और जब कांग्रेस आए, यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी है हम करने के लिए तैयार हैं और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 25 तारीख को, और हमने ये कह दिया था कि यहाँ पे यूडीएफ सेंचुरी लगा करके चुनाव जीतने जा रही है। आपको याद होगा अपनी पहली मीडिया बाइट में केसी वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम सेंचुरी लगाएंगे। मैं लगातार वहां जहां भी कैंपेन में जा रहा था, हम जो कविताएं सुना रहे थे, हम जो प्रचार कर रहे थे, उसमें कहते थे कि यूडीएफ यहाँ पे सेंचुरी लगाने जा रहा है। तो हमने जो उम्मीद की थी जनता से, जनता ने हम पर भरोसा किया। केरलम में कांग्रेस की ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है कि सही नेतृत्व, मजबूत संगठन और साफ नैरेटिव के साथ वापसी संभव है। यानी कांग्रेस अब भी साउथ में मजबूत पकड़ रखती है और गेम बदल सकती है। There was a very strong anti-incumbency against the CPM. These elections were more about throwing out the CPM. And we have put forth a very comprehensive vision of our Prime Minister of development and opportunity for all Malayalis. And we are happy that today there are 2 MLAs in the Assembly for the first time in the history of Kerala that will be representing the NDA and representing the people of Kerala. एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के